जनाब, डिजिटल मार्केटिंग की महफिल नशिस्त दूसरी। पहली में हमने बड़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले जाऊं विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि मैं चाहता हूं कि रीकैप में मैक्सिमम स्क्रीन शेयरिंग के साथ मामलात किए जाएं ताकि आपको सीखने का मौका मिले, आप लर्निंग एबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो, ताकि उसको प्रैक्टिस करें और फिर आपने जो करना करें मेरी तरफों तुसी सीख लो बस। अच्छा जनाब अली, अगर आप मेरी स्क्रीन पे चलें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहली नशिस्त में हमने जो डिस्कशन की है वो डिस्कशन ये थी कि क्विकेस्ट वे ऑफ डिजिटल प्रमोशन क्या है। हमने डिस्कस किया कि आपकी नई साइट है, नया कारोबार है, प्रोडक्ट सर्विस जो भी है, आप जाएं ब्लॉग स्पॉन्सर पोस्ट को लगवाएं, आप जाएं यूट्यूबर को पकड़ें, इन्फ्लुएंसर को पकड़ें, उसको पैसे दें, उनके मेरे बारे में बात करें। वहाँ पे फिर जो ट्रैफिक है वो आनी चाहिए आपके पास, आपके वेबसाइट पे या आपके सोशल मीडिया हैंडल, चाहे फेसबुक, चाहे यूट्यूब, चाहे इंस्टा, कहीं पे भी लेके जाना चाहते हैं। वहाँ पे दो चीज़ें होनी चाहिए। एक, आप अपनी ऑडियंस को एजुकेट करें। द बेस्ट वे ऑफ ग्रोइंग इज टू एजुकेट। जैसे मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग का बता रहा हूँ, अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर आपसे नहीं ना होती, इन दी एंड आई विल गिव यू अ कॉल टू एक्शन, तो भाई मैं कर देता हूँ। आप समझ रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं रहे, और आपको नहीं समझ लग रही। यहाँ पे मुझे ये समझ लग रही है कि मैं आपकी ना समझी का फ़ायदा उठा के आपको अपना बिजनेस दे दूँ। सो दिस इज़ व्हाट यू कॉल टू एक्शन। सो हमने ब्लॉग एजुकेट करवा लिया, हमने यूट्यूब एजुकेट करा लिया, फिर हमने जनाब कॉल टू एक्शन दे दिया। उसके बाद हमने डिस्कस किया 5 फास्टेस्ट वे ऑफ प्रमोशन। उसमें हमने ये डिस्कस किया कि आप सिमिलर वेब इस्तेमाल करें, गूगल ट्रेंड इस्तेमाल करें, आंसर द पब्लिक, कोरा, कैनवा। अब आंसर द पब्लिक आपको दिन में 2 शायद सर्चेस की एबिलिटी देता है। ये 5 साइटें हर डिजिटल मार्केटर के पास होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे आप बात करते हैं आंसर द पब्लिक की, तो यहाँ पे आप देखें कि ये ग्राफ सा बना देता है आपके सवाल के जवाब में। बेसिकली लोग गूगल पे क्या सर्च कर रहे होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। लेफ्ट साइड पे भी नजर आ रहा है हाउ, विल, व्हाट, विच। आपको मैंने बताया 4 W's, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, EKH, हाउ। ये सारे पॉपुलर सवालात हैं जो सर्कल में नजर आ रहे हैं, जो लोग पूछ रहे हैं कि आर फ्रीलांसर्स जॉब सेफ, हाउ फ्रीलांसिंग वर्क इन इंडिया, इज फ्रीलांसिंग फ्री। मतलब माशाल्लाह। उसके बाद और भी टाइम मैनेजमेंट इंक्लूडिंग व्हेन डूइंग फ्रीलांसिंग, व्हेन टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग एज अ वेब डेवलपर, हाउ डू आई पे टैक्स एंड सो फोर्थ। तो लोग गूगल में 8% जो सर्चेज है ना, 8%, वो जनाब अली सवाल आते हैं। तो गूगल को लोग एज अ सर्च इंजन यूज करें टू गेट आंसर टू देयर क्वेश्चंस। अब आप एज अ डिजिटल मार्केटर, अगर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, जिसमें 3 चीज़ें आपके गोश गुजार में पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं। दूसरा, आपकी उस पूरे सब्जेक्ट पे मुकम्मल नॉलेज है। और तीसरा, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्रेश अप टू डेट इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। ये 3 चीज़ें जब आप देंगे और आप लोगों के सवालात के जवाब दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। फिर जनाब हमने जो और बाकी बातें डिस्कस की, उसमें हमने कीवर्ड एनालिसिस किया, वो आप बहुत तफसील से सीख चुके हो ब्लॉगिंग की पहली नशिस्त में। फिर SEO की क्लास में बेसिकली आप जाते हैं और पैरामीटर आपका क्या है, बड़ा सिंपल सा। आप मेन कीवर्ड सर्च करते हैं और मेन कीवर्ड सर्च करने के बाद आप उससे अगले पैरामीटर पे जाते हैं, अगला रेलिवेंट सजेस्टेड कीवर्ड पे जाते हैं, और फिर उससे आगे आप कीवर्ड्स निकालते हैं। सो अगर हम ये देखें नील पटेल ऊबर सजेस्ट में, तो यहाँ पे मेन कीवर्ड सर्च होने लगा है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग से आगे आपको और बहुत सारे रेलिवेंट सजेस्टेड कीवर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि फ्रीलांसिंग का वॉल्यूम 1,35,000 सिर्फ पाकिस्तान में। यहाँ पे जब रेलिवेंट कीवर्ड्स मिलेंगे, तो मिसाल के तौर पे फ्रीलांस मीनिंग इन उर्दू मुझे नजर आ रहा है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है, तो मैंने डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसका SD 70 है, हमने पैरामीटर डिस्कस क्या किए, वॉल्यूम होना चाहिए 250 से ज़्यादा, इधर तो 14,800 है। CPC यानी इन्वेस्टर इस कीवर्ड को लेके गूगल ऐड पे एडवर्टाइज कर रहा हो। और फिर SD SEO डिफिकल्टी, इसके रैंक होने के चांसेस कितने। ये जो SD का कॉलम है, ये 40 से नीचे हो तो देयर इज अ गुड चांस कि ये कीवर्ड रैंक हो सकता है, पर नहीं, अभी बात रहती है इस कीवर्ड को गूगल पे लेके जाके सर्च इंटेंट देखना बहुत जरूरी है। अभी तो फायदा नहीं, क्योंकि 70 पे, तो मैं क्या करूंगा, इस कीवर्ड वेब फ्रीलांसिंग वेबसाइट से रिलेटेड मैं और रेलिवेंट कीवर्ड्स तलाश करूंगा। तो मैंने स्टार्ट की थी अपनी सर्च मेन कीवर्ड फ्रीलांसिंग से,
और अब बात आ गई फ्रीलांसिंग वेबसाइट से। अब उससे ज्यादा आगे बात निकल रही है और उसके और रेलिवेंट कीवर्ड्स जो हैं वो मुझे दिखने को मिल रहे हैं और उससे ज्यादा सर्च क्यूरीज भी मिल रही है, सो ऑन सो फोर्थ। अब जैसे फ्रीलांसिंग वेबसाइट है तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान मुझे मिल गया, 1900 इसका सर्च वॉल्यूम है, CPC इसका 23 है, यानी एडवर्टाइजर गूगल ऐड पे पैसे लगा रहा है, हॉट केक है, इस कीवर्ड की डिमांड है। और 29 यानी कि 40 से नीचे ग्रीन एरिया, तो वंडरफुल। अब मैं जाता हूं इस कीवर्ड पे, क्लिक करता हूं फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान, तो मुझे पता लग गया 1900 एंड ऑल दैट इंफॉर्मेशन जो पिछले पेज पे थी। अब इससे रिलेटेड कीवर्ड्स आप देखिए कितने खुल गए और सारे ऑलमोस्ट ग्रीन एरिया में यूजेबल हैं। फ्रीलांस कोर्स फ्री, व्हाट इज फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, फ्रीलांसिंग वेबसाइट इन पाकिस्तान। सो अपने कीवर्ड्स का इंतखाब आपने इस तरीके से करना है, इससे आसान तरीके से आपको कोई नहीं सिखाएगा। अब कीवर्ड आपने उठा लिया फ्रीलांसिंग वेबसाइट इन पाकिस्तान, तो सर्च इंटेंट देखना बहुत जरूरी है। वो आप जाएंगे गूगल पे और वहां पे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान मैंने सर्च किया। मैं देखना चाहता हूं मेरे कंपटीशन में किस तरह की वेबसाइट्स हैं। ब्लॉग नजर आ रहा है मुझे, यहां पे भी ब्लॉग नजर आ रहा है और यहां पे फिर मार्केट प्लेस नजर आ रही है। तो मुझे पता लगा ब्लॉग भी रैंक होता है और मार्केट प्लेस भी रैंक होती है। मैंने दोनों साइट पे कंटेंट लिख दिया। मैंने फ्रीलांस वेबसाइट इन पाकिस्तान पे कंटेंट लिख दिया जस्ट फॉर डिस्कशन से, और मेरे पास चूंकि फ्रीलांस मार्केट प्लेस भी है तो वर्कचेस्ट पे मैंने इसको ऑप्टिमाइज किया, वो टॉप 10 के सर्च रिजल्ट में आ रहा है। अब डिमांड इसकी वेरी करती रहेगी। अगर मैं एक कीवर्ड पे रैंक करके तो उससे मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे भी मैं रैंक कर सकता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं तो अब वो देखो 51 एवरेज पोजीशन है। जैसे जैसे पॉपुलर होगी और ग्रो करता जाएगा और कीवर्ड जो है वो अप होता जाएगा। तो आज की निशिस्त में फिर हमने बात की कॉपी राइटिंग की, क्योंकि अगर आप एज अ ब्लॉगर, यूट्यूबर, कंटेंट राइटर, इवन फ्रीलांसर जो बिड कर रहा होता है उसको कॉपी राइटिंग आनी चाहिए। कॉपी राइटिंग आए तो मसाइल हल हो जाते हैं। यहां पे ये ब्लॉग का लिंक beangguru.com आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लेकिन हमने जो चीज डिस्कस की वो ये थी। हमने डिस्कस किया कि पहली क्लास से हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि कॉपी राइटिंग इज ऑल अबाउट आइडा। A for attention, I for interest, D for desire and A for action. AIDA। अटेंशन से रिलेटेड हमने ये एस्टैब्लिश किया आज कि जनाब याद रखें कि आपने ऐसी हेडलाइन लिखनी है, मैग्नेटिक हेडलाइन, कि लोग इंटरेस्टेड हों आपके प्रोडक्ट और सर्विस को, आपकी ऑफर को एक्सप्लोर करने में। यहां पे हमने ये एक्सप्लोर किया कि स्टार्ट हेडलाइन विद नंबर्स। 6 weeks लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग, कम विद मी एंड आई विल चेंज योर लाइफ। 6 weeks नंबर्स का इस्तेमाल, लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग। फिर हमने ये एस्टैब्लिश करना है कि अगर आप मैग्नेटिक हेडलाइंस की बात करें, टेंशन ग्रैब करनी है ना, तो आप सवालात पूछें। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, 4 W's और एक H, हाउ। हाउ टू, want to learn how to make money freelancing? Do you want to make money as a freelancer? Do का भी इंतखाब यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जैसे do you want to learn digital marketing चौथे पॉइंट पे डिस्कस किया गया। सवाल पूछो हेडलाइन में, नंबर्स का इंतखाब करो, ग्रैब करो अटेंशन। फिर हमने ये भी इस्टेब्लिश किया कि बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, आइडा, A फॉर अटेंशन, I फॉर इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट के लिए जरूरी है फ्लिप फीचर्स इनटू बेनिफिट्स। अगर आप ये कहें कि जनाब ये मेरा फ़ोन है, ये सबसे अच्छा है, ये स्टील बॉडी है, ये ज़्यादा देर तक चलता है, इसकी प्राइस बड़ी मुनासिब है ना, आप ये बताएं कि मेरी बैटरी टाइम कितनी कंज्यूम कर सकता हूँ मैं एज अ यूज़र, इसका कैमरा कैसा है, इसकी स्टोरेज कितनी है, इसकी कंपेटिटर के नज़र में कद कितना है, इसके अंदर रंग कितने आते हैं। फ्लिप फीचर्स इनटू बेनिफिट्स। तो ये फीचर्स, रंग तो खैर फीचर आ गया, पर बेनिफिट्स, स्टोरेज इतनी है। भाई सिक्योर होता है आईफोन, आपका डेटा नहीं लीक होता, वैसे हो जाता है लेकिन चलो नहीं, इसके अंदर ये फैसिलिटीज़ हैं, वॉइस फ्लां टमका। सो हमेशा याद रखें अगर आप कुछ बेचना चाहते हैं तो फ्लिप फीचर्स इनटू बेनिफिट। अगले के मकसद की बात करें, यहां पे इसी ब्लॉग पोस्ट में आईपॉड का जिक्र हुआ है
कि आईपॉड ने एप्पल की साख यहाँ तक ले आई, पिटा हुआ था माइक्रोसॉफ्ट के आगे। पर स्टीव जॉब्स की इनोवेशन को दाद देना पड़ेगी तो उसने एक ऐसा गैजेट निकाला जिसमें उसका सेलिंग पॉइंट ये था कि जनाब आप जाएं और आप इसको ख़रीदें, इसमें जनाब अनलिमिटेड या मैक्सिमम स्टोरेज है, 10 घंटे आप ड्राइव करेंगे, जीन्स के ऊपर वाली पॉकेट में आ जाता है, और जनाब अली आप 1000 से ज़्यादा वॉइस कंटेंट रख सकते हैं, सॉन्ग वगैरह जो भी आप करें। दुनिया ने MP3 को साइड पे किया, उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी गैजेट है। पुराने वक्त पे वॉकी टॉकी होता था, कान में लगाओ, उसके बाद उसके जेब में डालो, बड़ा सारा साइज होता है, ये इतना सा आईपॉड। फ्लिप फीचर्स इनटू बेनिफिट, ये ना बताओ कि तुम वजन कम कर सकते हो, बताओ कि वजन कम करके कैसे लगोगे, शाहरुख खान लगोगे। आगे चलते हैं जनाब, आगे चल के हमने कुछ एड्स को डिस्कस करना है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले कॉपी राइटिंग में एक एलिमेंट यह है कि आप ऐसे लिखें जैसे आप आसान अल्फाज में अपने रिश्तेदारों से बात करें। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का इंतखाब नहीं करना। ये नहीं कि आपने वर्ड्स को पहले लिखा, उसके बाद थेसॉरस में गए गूगल में और वहाँ पे जनाब मुश्किल ओखे वर्ड ला के लिख दिए, किसी को समझ नहीं आएगी, तो वो आपकी कॉपी से जब बेनिफिट ही नहीं ले पाएगा तो व्हाई वुड दे बाय फ्रॉम यू, कोई रीज़न ही नहीं है। आसान अल्फाज में, यहाँ पे वॉरेन बफेट कहता है कि मैं जब लिखता था, उसके दफ्तर में बहुत सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन एक अवार्ड उसको मिला जनाब कॉपी राइटिंग पे, और उसके दफ्तर में टंगा हुआ है अकलौता अवार्ड, और वो है अबाउट कॉपी राइटिंग। क्यों? कहता मैं जब लिखता था ना तो मैं ऐसे लिखता था कि जैसे मैं अपनी बहन को लिख रहा हूँ, डियर डोरिस, आसान अल्फाज, कोई कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का इंतखाब नहीं करना। राइट एज इफ यू आर स्पीकिंग टू अ पर्सन। आपकी कॉपी इतनी आसान होनी चाहिए कि वो सब बयान करे। देखो कॉपी राइटिंग में जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना, वो है जनाब उसका कंसाइज होना, समुंदर को कूजे में बंद करना, वरना तो वो कंटेंट राइटिंग हो गई। कॉपी राइटिंग का फर्क ही यही है कंटेंट राइटिंग से, बेकायक कंटेंट राइटिंग बता रहा है, कॉपी राइटिंग बेच रहा है, और बेचने में वर्ड्स का इंतखाब मुनासिब होना चाहिए। अच्छा जी, फिर उसके बाद एड्स को देखने से पहले कॉन्ट्रैक्शंस की बात करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्शंस क्या हैं? कॉन्ट्रैक्शंस ये हैं कि आप जब कॉपी लिख रहे हो तो VR पूरा नहीं लिख रहे होते, क्योंकि जगह ले रहे हैं ना, आपने समुद्र को कूजे में बंद करना है। सो VR बदल जाता है VR विद कॉन्ट्रैक्शंस। कुड नॉट कुडंट बन जाता है, शुडंट बन जाता है, यू विल बन जाता है, ठीक है, सो एंड सो फोर्थ। It's a single differentiator between written and spoken English, and it gives the impression that you are speaking to your reader. रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है। सो सिंपल इंग्लिश में लिखिएगा और उसके बाद उसको और मॉडिफाई कर दें, कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्रेस करें। फिर कुछ एड्स हैं, ये एड्स हैं जैसे Amazon गेट योर एफिलिएट साइट टुडे, ये कुछ मशहूर एड हैं। डिजिटल मार्केटिंग, अब देखो ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए आइकन से बता दिया एक बंदे ने कि हम ये सारा काम करते हैं। वेब डेवलपमेंट, उन्होंने कहा हायर्ड, ये कोडिंग दिखा दी, और ये सब कुछ मैंने डिटेल से बताया। फिर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉपी राइटिंग को हमने एक इश्तिहार में यूज किया, हमने एक ऐड लगाया। हम गए जनाब एक पेज पे, और पेज पे जाने के बाद हमने ये ऐड लगाया इश्तिहार। ये कैनवा में बना इश्तिहार, इमेज लिया गया pexels.com से, PEXELS, pexels.com में फ्री रॉयल्टी इमेजेस पड़े में। सर्च कीजिए, मैंने सर्च किया जी वेबसाइट डेवलपमेंट, ये इमेज सामने आया, मैंने इसको सेव कर लिया। इसके बाद मैं इस इमेज को लेके गया कैनवा में, और कैनवा में मैंने इसको पेस्ट किया, ऊपर टेक्स्ट लिखा, थोड़ा सा इसको ग्लो दिया टेक्स्ट को, सिंपल इफेक्ट पे क्लिक किया, और ये ग्लो इसकी इंटेंसिटी आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन दे दिया, वाइल स्टॉक लास्ट। ये मैं आपको भी समझाता हूँ कि कॉल टू एक्शन क्या चीज़ है आइडा के अंदर। ये जब इमेज बन गया तो इसका हमने स्क्रीनशॉट लिया, हमने जाके फेसबुक पे डाल के अपलोड कर दिया। अभी तक 6 कमेंट्स हैं, 13 इसके हैं, और इनबॉक्स अलग से आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया। अब जो एक्शन है ना, AIDA, अटेंशन, आपने ऐसी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट ग्रैबिंग हेडलाइन रखी, नंबर्स का इंतखाब, सवालात के जवाब, 4 W's and 1 H, सॉरी। फिर जनाब आपने इंटरेस्ट क्रिएट किया कि हाँ तुम साइट चाहते हो, एक ऐसी वेबसाइट
जो रिस्पॉन्सिव होगी, फास्ट होगी, खूबसूरत होगी, वर्डप्रेस में होगी। आपको तो साइट बनाने नहीं आती, आपके लिए फ्री में बन रही है, जस्ट एन इंटरेस्ट। ऐड को देखते हुए बोलो। डिजायर, क्या आपको ये वेबसाइट चाहिए, पहले आइए पहले पाइए। और फिर कॉल टू एक्शन 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक, स्केर्सिटी, लिमिटेड टाइम स्टॉक। देखते हो ना खवातीन की जो सेल लगती है, समर सेल, क्लियरेंस सेल, विंटर क्लियरेंस सेल, 50% ऑफ। सारा माल जो है वो एक दिन में वो बताते हैं और डिजाइनर्स आउटलेट में रश पड़ा होता है, स्टैम्पीड हो जाती है और जनाब वो सारा माल बिक जाता है, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, ब्रीजे हो, गुल अहमद हो, कुछ भी, खाड़ी हो, कुछ भी। तो स्केर्सिटी क्रिएट करनी है। कॉपी राइटिंग ये कहती है कि यार मैंने ऐड लगाया, लिमिटेड टाइम ऑफर है, इस प्राइस में, यानी कि डिस्काउंट में आपको दे रहा हूं 50% ऑफ। इस प्राइस में ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, मनी बैक में आपको गारंटी दे रहा हूं। 3 बातें आपने अपने गोश गुजार करनी है कॉल टू एक्शन में। एक, स्केर्सिटी क्रिएट करनी है, फिर उसके बाद डिस्काउंट देना है, और तीसरा गारंटी, प्रॉमिस। स्केर्सिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉमिस, ये आपने हर हाल में अपनी कॉपी के अंदर, कॉपी राइटिंग का जो कंटेंट है उसको कॉपी बोलते हैं, उसमें इंक्लूड करना है। फिर इस तरह का ऐड बन जाएगा। सोशल मीडिया में ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो आइकन्स हैं ये बड़े अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे चेक बॉक्स है, ये छोटा सा बम है, फुलझड़ी है, आग है, उसके बाद हरी अप, क्विकनेस दिखाई, टाइम की बात हुई, घड़ी दिखा दी, पैसों की बात हुई तो डॉलर का बिल दिखा दिया, कॉन्टैक्ट्स की बात हुई फ़ोन दिखा दिया। अगर आप सिंपल गूगल में जाएं और लिखें इमोजी और उसका नाम, तो आपको पता लग जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने सर्च किया क्लॉक इमोजी, क्लॉक इमोजी सर्च किया, ये देखो क्लॉक इमोजी। यहाँ से सिंपल इसको हाईलाइट करो, कंट्रोल सी अगर मैक में, विंडोज़ में हो, कमांड सी अगर मैक में हो। दोबारा दोहरा रहा हूँ, कंट्रोल सी अगर विंडोज़ में हो, कमांड सी अगर मैक में। कॉपी करो, इसको पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी, कमांड वी, ठीक है। फिर ऐड को हमने पब्लिश किया और उसके बाद हमने इसको इश्तिहार लगा दिया, हमने एडवर्टाइज किया जनाब। अभी ये बूस्टेड पोस्ट है और हमने टारगेटेड ऑडियंस जो सेलेक्ट की, इस बूस्टेड पोस्ट की अगर मैं सी इनसाइड एंड एड्स पे जाता हूं, लोडिंग एज वी स्पीक, वो कहता है अब तक 587 इंप्रेशन आ गए हैं, पोस्ट एंगेजमेंट 49 हुई है, और जनाब ये पोस्ट रीच 756, पोस्ट एंगेजमेंट 4। अच्छा जी, टोटल इनसाइड ऐसे है। अच्छा, मैं अब ये कहता हूँ मुझे ज़रा थोड़ी और तफसील बताओ, मुझे समझ नहीं लग रही। तो मैंने क्लिक किया, ये भी मुझे इश्तिहार की मुकम्मल तफसील की तरफ लेके जा रहा है, जहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि 756 लोगों तक बात पहुँच गई है। उनका जो टारगेटेड एज ग्रुप है 83% मर्द हजरात हैं, 18 से 24 उनकी एज है। देखो मुझे पता लग रहा है ना डेमोग्राफिक से कि कौन मेरा ऐड यूज़ कर रहा है। 6% ख़वातीन है, एज ग्रुप उनका 18 से 57, जो मैंने इनको डिटेल दी। और उस इश्तिहार में ये बता रहा है कि मेरा इश्तिहार जाएगा उन लोगों की तरफ जिनका इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, रियल एस्टेट अप्रेजल, फलां कॉलेज एडमिशन। अगर मैं एडिड करूं इस ऑडियंस को, तो एडिड ऑडियंस में आप यहाँ पे देखेंगे कि ये डिटेल्स मैंने दी हुई थी। इस डिटेल्स को अगर मैं ऑडियंस डिटेल पे क्लिक करता हूँ साहब, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, मैं हाजा में बैठा हुआ था, मैं कहा इसके 10 मील के रेडियस में जितने भी लोग आते हैं उनको आप टारगेट कर लें। क्लिक करूँगा ना तो ये 10 मील से ऊपर नीचे भी हो सकता है। फिलहाल काट के चलो दोबारा हो जाएगा। अभी मैं ये देखो हाजा इंस्टीट्यूट, मैं सेव नहीं करूँगा ताकि सिर्फ सिखाना मकसद है। तो हाजा इंस्टीट्यूट में सर्च कर रहा हूँ, ये यहाँ पे नज़र आ गया। और उसके बाद मैं इसका रेडियस, अभी चूँकि 10 लास्ट था, मैं बढ़ा भी सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ। तो जो भी उसके गिरदोनवा में लोग रहते हैं और फेसबुक इस्तेमाल करते हैं उनको इश्तिहार नज़र आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात जो यहाँ पे है, मैं इसको क्रॉस कर दूंगा। मैंने टारगेट किया, मैं जिसका डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग, फ्लांटम का, ये रियल एस्टेट इन्वेस्टर, ये दिखा दो जी, बस दैट्स इट। उसके बाद मैंने इस इश्तिहार को पब्लिश कर दिया। कार्ड मेरा ऑलरेडी पॉपुलेट है, वो आपको पूरा वॉक थ्रू देता है, आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। मैं जब डिजिटल मार्केटिंग में आपको फेसबुक एडवर्टाइज करना सिखाऊंगा तो मैं आपको पूरा ऐड, फेसबुक मैनेजर सब सिखाऊंगा। अब ये मैंने इश्तिहार लगा दिया। कहने का मकसद ये था एज अ डिजिटल मार्केटर आपको
फ्रीलांस मार्केट प्लेस के बाहर से भी काम मिल सकता है अगर आप चाहें तो। मार्केट प्लेस में तो सैचुरेशन है, कंपटीशन है, भाई आप बाईपास कर देना, आप जाएं, कहें मेरे पास क्लाइंट चल के आएगा, मैं नहीं जाता। अब क्लाइंट चल के आएगा और वो आपको इनबॉक्स पे मैसेज कर सकता है। मिसाल के तौर पे अब आप सिंपल यहाँ पे जाएं, और मैं चूंकि पेज से ही इस वक्त साइंड इन हूँ, तो ये इनबॉक्स पे 6 नज़र आ रहे हैं और ये जो है वो मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं। देखेंगे क्या करना है इन मैसेजेस का, मेरा तो मकसद आपको सिखाना था। सो ये आज की निशिस्त में डिजिटल मार्केटिंग की दूसरी क्लास में कॉपी राइटिंग को हमने डिस्कस किया। अब हम इसको सेल्स लेटर में आगे सीखेंगे कैसे बनाया जा सकता है, फ्रीलांसिंग में कॉपी राइटिंग कैसे इस्तेमाल होती है, एज अ डिजिटल मार्केटर आप कितने एवेन्यूज एक्सप्लोर कर सकते हैं, सब चीज़ों को डिटेल से सीखेंगे। दिमाग की बत्ती जली, मेंटोस खाए बगैर, AIDA, AIDA। थैंक यू वेरी मच।